प्यारे बच्चों, आज वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। इसी पे बेस्ड आपके दो प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल की वीडियो उपलब्ध है मेरी। आज मैं इसकी थ्योरी इतनी अच्छी से डिटेल से आपको समझाने जाने लग रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकल्स जो थोड़ा बहुत समझ नहीं आया था वो भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट इज मीटर सेतु। कौन सा टॉपिक है बेटा हमारा? मीटर सेतु। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मीटर ब्रिज। मीटर सेतु एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध की गणना करते हैं। यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इसका नाम मीटर सेतु ही क्यों रखा गया? बच्चों, हम इसमें जो तार यूज करते हैं, हम जो तार का प्रयोग करते हैं वो 1 मीटर लंबी होती है, इसलिए इसका नाम मीटर सेतु रखा गया है। यह तार किसकी बनी होती है? आपकी मिश्र धातुओं की, या तो मैंगनीज होगी या कांस्टेंटीन होगी। यह एक लकड़ी का बड़ा फ्रेम होता है। आप प्रयोग में जाके देख लेंगे, मेरे प्रयोग भी हैं इस पे। तो उस लकड़ी के फ्रेम पे क्या होती है? हमारी 2 एल आकार की पत्तियां होती हैं, चौड़ी पत्तियां। यह लकड़ी का एक फ्रेम हो गया, ठीक है। ये लकड़ी के फ्रेम में क्या होगी? आपकी 2 एल पत्तियां होंगी, एल आकार की पत्तियां। इसके बीच में आपकी एक सीधी पत्ती होती है। यहां पे आपके बाइंडिंग स्क्रूज होते हैं, मतलब जहां पे आप तार कनेक्ट करेंगे, इन्हें बाइंडिंग स्क्रूज कहते हैं। इसमें बीच वाली पत्ती में 3 होते हैं और एल पत्ती में क्या होते हैं? 2 होते हैं। ये ए कहलाता है, ये डी होता है और सी होता है। इसे समझने के लिए हमें व्हीट स्टोन सेतु बनाना पड़ता है, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो व्हीट स्टोन सेतु में जो प्रतिरोध होते हैं वही प्रतिरोध यहां पे यूज होते हैं। यहां पी क्यू, यहां पे क्या लगा रखा है आपने? धारा मापी। यहां पे क्या लगा रखी है आपने? कुंजी। यहां पे सेल और यहां पे की। आर और ये एस, ठीक है। यहां कुंजी K1 है। ए बी सी डी। अब यहां पे ए और डी के बीच में क्या आएगा? यहां पे ए और डी के बीच में आएगा प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसे प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रतिरोध बॉक्स। डी और सी के बीच में हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध, जिस तार के प्रतिरोध की गणना करनी है उस तार को लगाते हैं हम एस, अज्ञात प्रतिरोध। ए और सी के बीच में क्या होता है आपका? ये 1 मीटर लंबा तार है। यहां पे जो कांस्टेंटीन या मैंगनीज का बना हुआ है, कितने लंबा है? 100 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? आपकी बैटरी जुड़ी हुई है और कुंजी जुड़ी हुई है सी से। यहां से बी और डी के बीच में एक धारा मापी है। यहां पे आपने ये तार को टच नहीं कर रहा है, यहां पे आपने एक धारा मापी जोड़ा और धारा मापी से एक जोकी जोड़ दी। धारा मापी से क्या जोड़ दी? एक जोकी जोड़ दी। अब कुंजी K को दबाया आपने। कुंजी K को दबाने के बाद आपने जोकी को A और C पे स्पर्श कराया। ए बिंदु पे स्पर्श कराया और सी पे स्पर्श कराया। माना जब ए पे स्पर्श कराया तो धारामापी ने लेफ्ट साइड में विक्षेप दिया, जब सी पे स्पर्श कराया तो धारामापी ने राइट साइड में विक्षेप दिया। तो इसका मतलब जो हमने परिपथ बनाया है, हमारा परिपथ बिल्कुल सही है।
अब हमें शून्य विक्षेप स्थिति निकालनी है। शून्य विक्षेप स्थिति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध को निकाल लेते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध को निकाल लेते हैं। प्रतिरोध बॉक्स से हमने एक प्रतिरोध को निकाल लिया, ठीक है बच्चों। जब हमने प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध को निकाला, फिर जोकी को ए बिंदु पे टच कराया और सी बिंदु पे स्पर्श कराया। ए पे स्पर्श कराया, सी बिंदु पे। यदि धारामापी ने विपरीत विक्षेप दिए ए और सी पे, तो हमारा सर्किट सेटअप सही है और हमें क्या मिल जाएगी, शून्य विक्षेप स्थिति मिल जाएगी। अब जोकी को धीरे धीरे वायर पे टच कराते हुए चलेंगे, धीरे धीरे, रगड़ना नहीं है, धीरे धीरे। हमें एक बिंदु ऐसा मिला जहां पर धारामापी कोई विक्षेप दे ही नहीं रही थी। इस स्थिति में धारामापी ने क्या किया, कोई विक्षेप नहीं दिया। इसकी पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, ये बी बिंदु है, ये लंबाई एल मान ली, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 100 माइनस एल। आपका ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या था, पी, और बी और डी के बीच में प्रतिरोध क्या था, क्यू। तो बी बिंदु पर धारामापी कोई विक्षेप नहीं दे रही है, इसका मतलब बिंदु बी और बिंदु डी पर विभव क्या है, एक समान है। बिंदु बी और बिंदु डी पे क्या है, विभव क्या है, एक समान है। हम जानते हैं, हमने एक सूत्र जानते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। जो ए बी ए सी के बीच में तार है, ये एक ही पदार्थ का बना हुआ है, एक ही इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही है, तो अब पदार्थ एक है, तो जो प्रतिरोध है वो किसके अनुक्रमानुपाती आ जाता है, लंबाई के। तो अब बी, ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध P है वो किसके अनुक्रमानुपाती आ जाएगा, P, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। और बी और सी के बीच में कितनी लंबाई है, Q माइनस 100 माइनस एल, Q 100 माइनस एल। तो P अपॉन Q किसके बराबर हो गया, L अपॉन 100 माइनस एल। हम जानते हैं जब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था से, संतुलन अवस्था से P अपॉन Q किसके बराबर होता है बच्चों, R अपॉन S। L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहां पे S का मान किसके बराबर हो जाएगा, R 100 माइनस L अपॉन L। इससे आपने अज्ञात प्रतिरोध की क्या कर ली, गणना कर ली। बच्चों कुछ जो सीमाएं होती है मीटर सेतु की, जो हमने प्रयोग में नहीं बताई, हम यहां पे बताने जा रहे हैं। पहली सीमा यह होती है कि हम क्या कर सकते हैं, जो तार का जो हमने एल आकृति की पत्ती और ये चौड़ी पत्ती ली बीच में, हम इसका प्रतिरोध नगण्य मानते हैं। क्यों नगण्य मानते हैं, हमारा जो प्रतिरोध होता है आर, वो होता है रो एल अपॉन ए। जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, तो हमने बहुत चौड़ी पत्ती लेते हैं। इन चौड़ी पत्ती के कारण हम इसको क्या करते हैं, नगण्य मानते हैं। दूसरी चीज, अब जब हम ये प्रयोग करते हैं, हम अब प्रतिरोध बॉक्स और एस की स्थिति को बदलेंगे। प्रतिरोध बॉक्स जैसे हमने 5 रीडिंग ऐसे ले ली, वैसे ही 5 रीडिंग हम रिपीटेशन में लेंगे, तो हम एस और आर को क्या करेंगे, बदलेंगे, जिससे हमारा जो औसत मान आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। बच्चों ये प्रयोग करते समय ध्यान रखना है, जब आप रीडिंग लेंगे तो लगातार लें, और जब प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कुंजी को हटा दें, क्योंकि अगर परिपथ में लगातार धारा बहेगी, तार गर्म हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो सर्पी कुंजी जिसे जोकी कहते हैं, जोकी को बहुत जेंटली स्लाइड करके जाना चाहिए। अगर आप उसे रगड़ेंगे तो तार की मोटाई भिन्न भिन्न हो जाएगी और प्रतिरोध अलग हो जाएगा, आपको वन साइडेड डिफ्लेक्शन मिलेगा, फिर आपको तार पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एक साधारण सी टेबल बना के मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जो टेबल बनती है, क्रम संख्या, आपने प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध लिया आर ओम, यहां पे L ये सेंटीमीटर में आ गया, और 100 माइनस L ये भी सेंटीमीटर में आ गया, और S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L, ये ओम में आ गया। अज्ञात प्रतिरोध की आप क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे।
जैसे मैं एक बहुत सटीक रीडिंग ले लेता हूं, मैंने 1 ओम लिया, मेरा किस पे आया, ये 40 पे आया, ये कितना बचेगा 100 माइनस 40 60, तो एस का मान कितना हो गया 1 इंटू 60/40 3/2, तो एस का मान कितना आ गया 1.5 ओम। मैंने ओम ऊपर लिख दिया है इसलिए मैं इसका मान तक नहीं लिख रहा। तो इस तरह 2 ओम के लिए, 3 ओम के लिए, 4 ओम के लिए आप क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप मेरा टॉपिक जो मैंने आपको समझाया समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं इसके साथ आपको प्रैक्टिकल का लिंक भी दे रहा हूं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं देखा है वो प्रैक्टिकल भी देख लें। हमने लाइव प्रैक्टिकल दिखाया, हमने रीडिंग लेते हुए कैसे रीडिंग लेनी है, पूरा प्रयोग कैसे सेटअप कर रहा है और कैसे हमने जोड़ रखा है, कौन सा सिरा किससे जुड़ा है, वो सब उसमें दर्शा रखा है करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।